साहब सतनाम महाभारत पाठ 4। महानुभावों, मैं आप सबों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य के प्रसंग को प्रस्तुत कर रहा हूं। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर यह घोषणा किए कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो नहीं कुंजरो। यह सुन करके द्रोणाचार्य क्रोधित हुए और अपने पुत्र की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य से कि आज गुरुदेव आपका प्रतिकार उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन करेगा। धनुष उठाइए गुरुदेव, रण छोड़कर कहां जा रहे हैं? मुझसे लड़ाई कीजिए गुरुदेव। अर्जुन के वचनों को सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं करूंगा अवश्य, किंतु मुझे प्रथम अपने पुत्र की रक्षा हेतु जाना पड़ेगा। द्रोणाचार्य के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं इस उम्र में पुत्र से इतना प्रबल मोह गुरुदेव, धर्म अधर्म उचित अनुचित सबका ज्ञान आप भूल गए हैं। भगवान के वचन को सुन करके द्रोणाचार्य कहते हैं संसार में मोह करने योग्य अपनी संतान होती है वासुदेव। संतानों से मनुष्य जीवित रहता है, मृत्यु के बाद भी पू नामक भयानक नरक से पुत्र या पुत्री ही तारते हैं। मेरे पुत्र का जीवन मेरे समग्र ज्ञान और धर्म से भी अधिक महत्व का है। आज छोड़िए वासुदेव। यह बात सुन करके अर्जुन कहते हैं असंभव गुरुदेव, आज आपके हर मार्ग को रोक कर मैं खड़ा रहूंगा। आपके लिए केवल एक ही मार्ग है जिसमें कोई अवरोध नहीं, वह है मृत्यु का मार्ग। आज उस मार्ग से आप चलेंगे या फिर मैं? युद्ध कीजिए गुरुद्रोण। गुरुद्रोण कहते हैं मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती, मैं सबको नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, भ्राता भीम का उद्देश्य पूर्ण हुआ। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं असंभव असंभव, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है वासुदेव। महानुभावों, इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ज्ञानमय वचन कह करके गुरुदेव को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं गुरुदेव जन्म भले ही दिव्य गुणों के साथ हुए हैं आपका पुत्र का, अश्वत्थामा का, जीवन के दुष्कर्म उन दिव्य गुणों को खा गए हैं। आप इतना तो जानते ही हैं गुरु द्रोण की लोहा भी जल और वायु के प्रभाव से जंग लगकर मिट्टी बन जाता है। आप यदि अपने पुत्र के कर्मों का विचार करेंगे तो अवश्य जान लेंगे गुरुदेव कि अश्वत्थामा की दिव्यता कैसे नष्ट हो गई। यानी कहने का मतलब है कि हम जन्म लिए हैं ऊंचे कुल में, लेकिन हमारा कर्म गलत है तो हमारा गुण समाप्त हो जाएगा। यह वचन सुन करके गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि असंभव, तुम कपटी हो, छली हो वासुदेव, मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने बताया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, नरो नहीं कुंजरो। युधिष्ठिर सत्यवादी थे और जब युधिष्ठिर का वचन द्रोणाचार्य सुने तो उनको विश्वास हो गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। अब क्रोधित होकर के कहते हैं कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा, मेरे पुत्र की हत्या करने वाले पांडु पुत्रों, मैं किसी को भी जीवित नहीं रखूंगा।
ब्राह्मण का क्रोध देख लो। पांडु पुत्रों, मैं भगवान परशुराम के शस्त्रों से सारे संसार को नष्ट कर दूंगा। गुरु द्रोण के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, अवश्य सारे संसार का नाश कर दीजिए गुरु द्रोण। शस्त्र उठाने से पहले मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं, वो एक हाथी है, तो क्या आपको जीवन आपको मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? वासुदेव के वचन को सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, क्या वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है वासुदेव? भगवान कहते हैं, यदि आज आपकी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरु द्रोण? किंतु वास्तविक तो यह है कि आपके जीवन के सुख, आशा, निराशा, ज्ञान, अज्ञान या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे हैं। क्या आपके जीवन का दूसरा मूल्य नहीं है गुरुदेव? विचार कीजिए गुरु द्रोण, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना मोह, वास्तव में आपने उसे क्या दिया? गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि भगवान, मैंने अपने पुत्र को जीवन दिया, राज्य दिया, हर प्रकार का सुख दिया। भगवान कहते हैं कि संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसको कुछ ऐसा दे पाए जिससे आपको उसकी रक्षा की आवश्यकता ही नहीं? महानुभावों, हम लोग भी अपने पुत्र को विद्या देते हैं, धन देते हैं, लेकिन संस्कार और धर्म का ज्ञान नहीं देते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि संस्कार दें, धर्म का ज्ञान दें और विद्या दें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सब अर्जुन और अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय का शिक्षण तो दे ही पाते। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आप भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करते। भगवान के वचन को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को हर सुख देने का प्रयास किया वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के कारण। भगवान कहते हैं कि प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बनते और आपका पुत्र अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है? क्या आपने कभी विचार किया है? द्रोणाचार्य कहते हैं, प्रेम से ही मोह का जन्म होता है वासुदेव। भगवान कहते हैं, नहीं, वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार का सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व है। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, और मोह बांधता है। महानुभावों, हमें मोह नहीं करना है, प्रेम करना है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देखकर अपनी साधना भंग कर दी थी। उस स्थान पर अपने पुत्र को आटे की घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, आज आपकी स्थिति कुछ भी नहीं होती।
अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल गए। महानुभावों, हम लोग भी अपने पुत्र का जो है सो भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, जिसमें धर्म अधर्म सब कुछ भूल जाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि सबसे पहले पुत्र को धर्म का ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, अधर्म से बचाइए। भगवान कहते हैं आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने, स्वयं भी उसी मोह के कारण। वास्तव में आप गुरु कभी बन नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए आप। महानुभावों, उतने बड़ा गुरु जो कौरव और पांडु के गुरु थे, द्रोणाचार्य, उनको भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि आप गुरु नहीं बन पाए। अब सतगुरु कहते हैं कि आप सभी विचार करें कि वास्तव में गुरु कौन है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया। भगवान कहते हैं कि गुरु तो वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसलिए गुरु को अपने शिष्यों से प्रेम की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर न केवल अपने जीवन में भी विष घोल दिया, अपितु शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। गुरुदेव, आप गुरु नहीं है द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती है, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि भारद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ मनुष्य किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं अपनी रक्षा करता है, ऐसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा है कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं लें। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है मुझे भी दंड प्राप्त हो। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा अंत समय आ गया है वासुदेव। मैं आपको अंतिम प्रणाम करके अपने प्राण को त्याग रहा हूँ। मेरे पुत्री समान द्रौपदी से कहना कि महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण से तुम ने क्षमा मांगी है। महानुभावों, कहने का मतलब यह है कि द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे और उनको भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं कि आप गुरु नहीं बने, आप शिक्षक बनकर रह गए। क्योंकि गुरु को शिष्य से प्रेम चाहिए और आप व्यापार किए, आप स्वार्थ बस उनसे राज्य लिए। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को ऐसा गुरु करना है जो निस्वार्थ सेवा करे, यानी गुरु ऐसा करना है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे। महानुभावों, गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला है। यह जिस क्षेत्र में होता है वह क्षेत्र शरीर है, जिसमें दो प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। इन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया गया है। इसमें शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली है। उसके बाद जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ। मैंने गीता में बताया गया है कि सेना कौन है, जिसकी गणना 18 अक्षौणी लगभग 6.5 अरब कही गई है, किंतु वास्तव में वह अनंत है। प्रकृति के दृष्टिकोण में दो है, एक स्टोनमुखी प्रवृत्ति दैवी संपत्त और दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपत्त। दोनों प्रकृति ही है,
एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरा प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपत्ति को साध कर आसुरी संपत्ति का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन पर ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्ति की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। महानुभावों, अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है, जैसे द्रोणाचार्य भी मारे जाते हैं अपने पुत्र के मोह में। यानी गीता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार का, चाहे संसार का, भौतिक चीज का मोह त्यागना है, तभी हमारी मुक्ति मिलेगी। और यह लड़ाई हमारे अंदर की है, मन की है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। जब साधक देखता है कि मधुर संबंधों से इनका विच्छेद हो जाएगा, जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य को जब मालूम हुआ कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो उनके अंदर घबराहट होने लगी। स्वजनाशक्ति को मारने में उसे अब कल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा द्रोणाचार्य ने किया, जैसे अर्जुन भी किए। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुल घातियों को अंत काल तक नरक में ले जाने के लिए होता है। महानुभावों, अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है, और द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किए कि हम लोग समझदार होकर भी जो है सो महापाप करने जा रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंतोगत्वा पाप से बचने के लिए अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। महानुभावों, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट जाता है। मेरे प्रियात्मम, लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र एक अर्जुन था। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, परमात्मा को पाले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का विच्छेद करना होगा। तब वह हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए प्रचलित रूढ़ियों का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वेच्छाचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है, किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। महानुभावों, दोष हमारे भर्मदाताओं का है। जैसे भर्म ही भीष्म है, तो संसार में भर्म लगा हुआ है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महानुभावों, महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णतया का मानदंड माना जाता था। कोई गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई
कुत्ते की तरह खाने पीने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। अर्जुन ने 4 तर्क प्रस्तुत किए। भगवान कृष्ण से कहे कि ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा वर्ण संकर पैदा होगा, तीसरा पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, और चौथा हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्धत हुए हैं। यह सुन करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझाए, अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहां से हो गया। विषम स्थल जिसका समता की सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ। अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से तत्पर होना अज्ञान है? महानुभावों, श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, हाँ यह अज्ञान है। न तो स्वाभाविक पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कृति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निय श्रेणी अवश्य बनता। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। महानुभावों, मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता और मीरा को विश्व जानता है। महानुभावों, ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी। जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह ज्ञान है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। महानुभावों, क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से ही पुरुषार्थ करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ तो ही करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ आत्म तत्व है। आत्मा की प्राप्ति करनी है। आत्म पुराण में कहा गया है कि वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। यानी सतगुरु कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को पहचाने। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है, और उस आत्मा को पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तू सब मन के विकारों को दूर करके आत्मज्ञान को प्राप्त करो। अर्जुन कहता है, अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों मेरे पूजनीय है। महानुभावों, द्वैत ही दौड़ है। प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। हमारा ध्यान संसार में है, परमात्मा पर नहीं है। यही द्वैत का भान की प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं।
अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि ये पिता हैं, दादा हैं, कुल गुरु हैं। साधन के पूर्ति काल में सदगुरु कहते हैं कि गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आपे गुरु आप है चेला, आपे ब्रह्म ज्ञान में मेला। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण ही अर्जुन है और ठीक वैसे ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरु तो हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराता है। वह कहता है इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनके कल्याण की याचना ही भिक्षा है। महानुभावों, अन्न एकमात्र परमात्म तत्व है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा धीरे धीरे ब्रह्म पीयूष प्राप्त करते हैं, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन की भिक्षा की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति धीरे धीरे मिल जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रित्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षा मांगना है। गौतम बुद्ध ने भी मजिज्म निकाय के धम्मदाय सूत्र में इस भिक्षान को आमिषदायक कहकर हे माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षुक थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग तो ही भोगने को मिलेंगे। महानुभावों, अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। अर्जुन कहता है यह भी निश्चित नहीं कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। महानुभावों, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जी कर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परिणाम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए, केवल शिक्षा न दीजिए बल्कि जहाँ लड़खड़ा हूँ वहां संभालिए। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। महानुभाव, हम जब सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करेंगे तब हमें ज्ञान समझ में आएगा। अभी तक तो वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दी। सदगुरु पूर्ति प्रयत्न हृदय में रहकर साधक के साथ रहते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हैं, वे संभाल कर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर
उसे प्रकृति की घाटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है, भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बनाई है तो यह सब लेकर मैं क्या करूंगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करे। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे भगवान क्या बताएंगे? महानुभावों, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डाल रहे हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, आपका यह समझ गलत है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, ज्ञाता है नहीं। न तो ऐसा ही है कि सद्गुरु किसी काल में नहीं थे अथवा अनुरागी नहीं थे, राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाले अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहते हैं, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, धीरे धीरे युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेस मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु परमात्मा नहीं मिल जाती। महानुभावों, भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। भरत वंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके विलक था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों की लगाव के अंतर्गत हैं। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता रहेगी। अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। महानुभावों, क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसे कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा कहाँ गर्मी बीत गया। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को सहन करना एक जोगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। यह महाभारत, यह बाहर का लड़ाई नहीं है, यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? पूर्ण तत्व के साथ हुए भी शांत हो जाती है, इससे पहले नहीं। महानुभावों, गीता अंतरदेश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे क्या लाभ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं,
हे अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यतीत नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु भगवान कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा और न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। महानुभावों, आइए हम सब समझने का प्रयास करें कि अमृत क्या है, जो भक्त को, संत को अंत में मिलता है। अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है, यानी संत महात्मा भी इस बात को बताए हैं। क्योंकि दरिया साहब भी कहे हैं कि सत्य वचन में हित कर भाखो, लगे सबन का तीता, कह दरिया जो बुद्धि बुलानी, तो पढ़ो जाए तो गीता। माने यही अमृत के विषय में, आत्मा के विषय में सतगुरु दरिया साहब भी बता रहे हैं बार बार कि परमात्मा को पाने के लिए पहले आत्मा का दर्शन करना है, जो भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। महानुभावों, आइए हम सब समझे कि सत्य और असत क्या है। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, यानी जो सारा यह संसार बना है जड़ पदार्थ से, यह नाशमान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, और इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु अविनाशी अमृत का नाम क्या है? अविनाशी, अप्रमेय, नित्य स्वरूप आत्मा की ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध कर। युद्ध में मिलेगा क्या? तो आत्मा मिलेगा। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसके तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है। यह शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। यही महाभारत में बताया गया है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म दर्शन करने के लिए, ताकि उसके बाद परमात्मा का दर्शन हो। सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु भेद बुझो निज बानी, जे खोजे हो निर्मल ज्ञानी, बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, ज्यों दर्पण में प्रतिमा हुई। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे। पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े थे। क्या पांडव के शरीर अविनाशी थे? यदि शरीर नाशवान है तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा है तो वे भी अविवेकी और मूढ़ हैं, क्योंकि आगे श्री कृष्ण चंद्र स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए पचता है, श्रम करता है, मेहनत करता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है। वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए हैं कि जो शरीर के लिए मेहनत करता है, भौतिक चीज के लिए करता है, वह मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है। तो सतगुरु कहते हैं कि तो अर्जुन कौन था? तो अर्जुन अनुराग है। अर्जुन कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। अनुराग के लिए इष्ट सदैव रथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है। उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युद्ध, मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा
तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगा। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से जुआ या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर कटेंगे तो जीवात्मा नया वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों के आश्रित है और संस्कार मन पर आश्रित है। मन का सर्वथा निरोध होना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय होना एक ही है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मन मिला तो मिला कर तारा, मन के चिन्ह राखा एक ठाई, जरा मरण भव कभी न जाई। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आपको आराधना करनी होगी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म या निष्काम कर्मयोग की संज्ञा दी है। स्थान स्थान पर युद्ध करने की प्रेरणा दी जाती है, किंतु यह युद्ध भौतिक युद्ध नहीं है। किसी के साथ मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रवृत्तियों का है, अंतरदेश का है, हृदय का है। महानुभावों, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है किसी को और न किसी से मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है, माने नया नया शरीर धारण करता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराना है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है और सनातन है। महानुभावों, आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। तो सनातन कौन है? तो आपकी आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं और प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, यानी सबके अंदर एक ही आत्मा है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि एक है ब्रह्म, सभे घट जहां देखो तहां एक। इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को कुछ भी कहे, क्योंकि आत्मा के दर्शन के बाद जब आगे वो प्रयास करेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। दरिया साहब कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई तो व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। महानुभावों, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता। शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को ग्रहण करता है, जैसे हम लोगों का कपड़ा फट जाता है तो दूसरा सिलवा लेते हैं, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं, यह प्रश्न है। यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। महानुभावों, यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर
होता है, अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। यानी सतगुरु कहते हैं कि जाको सूरत लगा है जहाँ कहे सतगुरु पहुंचेगा तहाँ। यानी उसका अगर संसार में सूरत है तो जैसा सूरत है वैसे ही योनि में जाकर जन्म लेता है, जैसा कर्म करता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता, देहांत शरीर का होता है। इसकी अजरता अमरता के विषय में सतगुरु समझाते हैं कि इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, न वायु से सुखा ही सकती है। यह आत्मा छिद्र है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अकलेद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोच्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। महानुभावों, अर्जुन ने कहा था कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण चंद्र ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म प्रयत्न दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरू लोगों को भोगना पड़ता है। महानुभावों, मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाख हो जाते, लाखों से अधिक करोड़ हो जाते, और आज कितने हो गए हैं? या 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, अपने सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए हैं। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, यानी कहने का मतलब है कि आत्मा में पाप और काई नहीं लगता है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य में काई लागे नहीं पापा, सत्य नाम ताको प्रतापा। तो छूने खाने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? यह धर्म नहीं है, ये कुरीति परिस्थिति थी जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे, आज वे सब मुसलमान हैं। इन पर न तोप का हमला हुआ न तलवार का। क्या हुआ? अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को साथ लेकर वे चले गए, अपने घर में बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो पंडित जी बिगड़ पड़े। पंडित जी बोले, अरे तुम यवन हो, तुम मुसलमान हो और मैं ब्राह्मण हूं, भला कैसे खा सकता हूं? उन्होंने कहा, महाराज हमें आप जैसा विचरवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग कर रहे हैं, वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे, मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। यह सुनकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूछे कि अब क्या होगा पंडित जी? पंडित जी ने बताया, अब क्या होगा, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रस्ती गायन में खोए थे
अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों। धर्म से उन्हें क्या लेना देना, धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु रहकर बन गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता थे, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्री, शूद्र, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वाले को दंड दिया, धर्म प्राणों का समादर किया गया। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रहने से उपयुक्त गांव के निवासी भीड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि उनका धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली। महानुभावों, सब कहां तक प्राण खोते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर मुसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है। वे सब के सब शुद्ध हिंदू हैं, वे सब के सब मुसलमान बन गए हैं। महानुभावों, क्या हुआ था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। महानुभाव, धर्म तो हो गई छुई मुई। जैसे एक लाजवंती पौधा होता है, आप छू दे तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती है और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती है। किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं हुआ। वे मर गए सदा के लिए, उनके राम कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे। महानुभावों, हम धर्म की शरण क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा मरने वाले हैं और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मरेंगे, हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी यह क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, न कि सनातन। सत्य नष्ट नहीं होता। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह तो सनातन नष्ट कैसे हो गया? महानुभाव, ऐसी कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अंत काल तक नरक में चले जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा आपके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर सदगुरु कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह चिंत है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक शाश्वत है, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। महानुभावों, सदगुरु बताए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों काल में अभाव नहीं है। वह सत है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। महानुभावों, तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है। दरिया साहब कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि
दीपक भरे जो मन राखे थीर, कह दरिया सतगुरु मिले, मिटे सकल सब पीर। प्राप्ति काल में परमात्मा मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला हुआ पाता है। महानुभाव, यह आत्मा अचिंत है, यह विकार रहित अर्थात बदलने वाला नहीं है। आत्मा को जानकर सारा सुख दूर हो जाता है। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा मान लेने पर भी जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। महानुभावों, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई पड़ते हैं। इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता हम मनुष्य करते हैं। इस पर बताया गया है कि आत्मा को देखता कौन है। पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है। सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है। दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अधिकारी के लिए है। कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। महानुभावों, आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझे, बाल की खाल निकाल कर समझे, ललायत भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर के बाद ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सत्संग सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सुनत ज्ञान निकट चली आवे, अल्लाहवट ज्ञान जल जाए बुझावे। ज्ञान सोई जो एक रस रही, ज्ञान उसको कहते हैं जो एक रस रहे। यह आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, अकाट्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करना ठीक नहीं है। आत्मा ही सनातन है। इस तत्व का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। महानुभावों, इसका प्राप्ति का दो मार्ग है। पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर यहाँ बल दिया गया है। स्वधर्म देखकर भी हम भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग अनुरागी के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब यह स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या? महानुभाव, इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति के अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधक को महापुरुष ने स्वभाव से उनकी क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। महानुभावों, जो हम लोगों के यहाँ ये 4 जात बना है, तो ये जात नहीं है, ये साधना की अवस्था है। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है।
इसका वह धीरे धीरे संग्रह करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इसकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें भी नहीं है। महानुभाव, उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रिय तत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है और यहीं से महाभारत का युद्ध हृदय में आरंभ हो जाता है। पहले हम शूद्र रहते हैं, दूसरी अवस्था में वैश्य होते हैं और तीसरा में जब क्षत्रिय होते हैं तो लड़ाई करते हैं। जो मन के अंदर कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही है, शरीर ही कुरुक्षेत्र है और इसके अंदर जो दैवी और आसुरी संपत्ति है, दोनों में साधन करके साधक ब्राह्मण तत्व की श्रेणी में बदल जाता है और हम क्षत्रिय अवस्था अपना करके जब मन को समन करते हैं तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर हम ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। दरिया साहब कहते हैं कि ब्राह्मण सो जो ब्रह्म चिन्ह करे भक्ति लौलीन, कह दरिया सोई बाँची है पंडित परम अधीन। माने वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म की चिन्ह लेता है, यानी सब आत्मा को एक जैसा देखता है। महानुभावों, विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि जयकल्वय ने चक्रायण, उषावस्ती, कहोल, अरुणी, उदालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया है कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतया संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। माने जिसको आत्म साक्षात्कार होता है वही ब्राह्मण है। अब वह परमात्मा में प्रवेश करेगा जब पूर्ण ब्राह्मण बन जाएगा, न कि जाति की ब्राह्मण। यह आत्मा ही लोक परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही शासन में है। यह हमारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नश्वान है। जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मर कर जाता है वह दयनीय है, कृपण है, यानी जो आत्मा को नहीं जानता है और मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन सफल नहीं होता है। जो ये अक्षर यानी आत्मा को जानकर इस लोक से मर कर जाता है वही ब्राह्मण है। महानुभावों, अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याण कारक रास्ता नहीं है। वही अर्जुन से भगवान बार बार महाभारत में करते हैं कि अर्जुन तू युद्ध करो, यानी हे अनुरागी तू अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को नाश करो। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय क्या है। लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें ही चार वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे सब विस्तार से बताएंगे। महानुभावों, श्री कृष्ण ने कहा गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में कि अर्जुन 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्य को बांटा? श्री कृष्णचंद्र कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभाग, गुण के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यता उस साधक में रहती है। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होता है। महानुभावों, श्री कृष्ण की मान्यता है स्वभाव से
उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की ही हो, तब भी परम कल्याणकारी है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है, क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता आ जाती है, यानी वह सांस पर ही ध्यान रखता है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। महानुभावों, दुनिया में लड़ाइयाँ होती है, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, सदियों से लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को कभी नहीं मिलती है और न मिलेगी। ये तो बदला है जो जिसको जितना दबाता है, समय कुछ दिन के बाद से उसे ही उतना दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। महानुभाव, वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। साहब सतनाम।